हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन की, है ना। इसकी रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसका क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से कैटलिस्ट इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है इस रिएक्शन की अगर बात करें हम, द सेकेंड डिग्री एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, है ना। सेकेंड डिग्री एल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट होता है। जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, अगर बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट होता है हमारा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसके अलावा एक और हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इन दोनों में से कोई भी हम कैटलिस्ट एक यूज कर सकते हैं। और ये पूरी रिएक्शन होती है एक्सेस ऑफ एसीटोन। एसीटोन इसमें एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है एज अ सॉल्वेंट, है ना। दोनों ही मैकेनिज्म को हम समझेंगे, दोनों ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म कैसे होता है, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन के। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ओपन एयर ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। देखो जो भी हमने बात करी, सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन बाय सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर कुछ बात कर लें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन भी आप बोल सकते हैं, जैसा कि हमने रिडक्शन में देखा था, गेन ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो बात होगी ऑक्सीडेशन की। दूसरी बात करें अगर हम कि इसका ओपन एयर ऑक्सीडेशन नाम कैसे पड़ा, तो अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं वहीं पर दिया हुआ, दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर द रॉबर्ट विक्टर ओपेनियर। ये एक साइंटिस्ट हुए, उन्हीं के नाम पे ये रिएक्शन का नाम पड़ा, है ना। बाकी कुछ आप पॉइंट देख रहे हो कि इनकी प्रेजेंस में जो भी हमने कहा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, या फिर एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है एक्सेस ऑफ एसीटोन। अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो आपको कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले आपको लेना है सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल का सीधा सा मतलब है कुछ इस तरीके से आपको एक एल्कोहल लेना है, CH इससे जुड़ा हुआ OH, इधर R'। ये जो दो R है ना, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, कि एल्काइल चेन हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये जो OH होगा हमारा, वो सेकेंडरी पोजीशन पे है। ये एल्कोहल फिर कैसा हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक। ये चीज़ होगी सेकेंडरी एल्कोहल की। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, तो हमने कहा एक्सेस ऑफ एसीटोन। तो आप एसीटोन यहाँ ले लीजिए, और एसीटोन क्या होता है, CH3, एक टाइप से कीटोन ही होता है, आप कह सकते हैं। ये CH3 हो गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो अभी हमने कहा था रिएक्शन हो रही है एल्युमिनियम, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप कैटलिस्ट देख रहे हैं, दो कैटलिस्ट हैं। एक तो ये है, क्या है देखो जरा, Al OC CH3 का होल थ्राइस एंड इसका कंप्लीटली होल थ्राइस। कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल था वो कन्वर्ट होगा कीटोन में, तो ये हमने बना दिया कीटोन। और यहाँ पर जो आपने एसीटोन लिया था, ये जो एसीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फिर सेकेंड डिग्री एल्कोहल में, है ना। तो आप इसमें कह सकते हैं कि एसीटोन का तो रिडक्शन हो गया, एसीटोन का रिडक्शन हो गया, और जो आपका सेकेंड डिग्री एल्कोहल था इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो सेकेंड डिग्री एल्कोहल है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो एसीटोन है इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी जगह ये वाला कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों मैकेनिज्म को समझेंगे। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। पहले आप रिएक्शन यहाँ लिख लीजिए। रिएक्शन क्या है, RCH R' सेकेंडरी एल्कोहल। रिएक्शन करा रहे हैं हम एसीटोन से, एसीटोन एक्सेस अमाउंट में लेंगे, CH3। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, Al OC CH3 का होल थ्राइस, और इसका कंप्लीटली होल थ्राइस। यहाँ पर होल थ्राइस इसलिए है ना
क्योंकि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। फिर ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, जो आपने सेकेंड डिग्री अल्कोहल लिया है कीटोन में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये जो आपका एसीटोन है ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, CH3 COH HCH3, ठीक है। तो अभी हमने कहा एसीटोन का हो रहा है रिडक्शन और जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आप हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर लिया है, जो यहाँ पर कैटलिस्ट लिया है, इसको अब ओपन करना है हमें, है ना। ओपन करने में ये क्या होगा, बहुत बल्कि सा स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है। जैसे अगर हम ओपन करें AlO, ठीक है, C, फिर CH3 का होल थ्राइस। एक तरीका तो यही कि आप इस तरीके से इसे लिख लें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि जो आपने होल थ्राइस लिखा है ना, इसे आप ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट ही करा दीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम ऐसे ना लिख के हम सीधी सी बात करेंगे, सीधे इसको होल थ्राइस के फॉर्म में ही लिखेंगे, है ना। CH3 का होल थ्राइस कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ देखो Al है, Al से OC कितनी बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 3 बार जुड़ा हुआ है, OC, फिर OC। इस C से कितनी बार ये वाला CH3 जुड़ा है, तो 3 बार जुड़ा हुआ है, CH3 का होल थ्राइस, फिर यहाँ भी CH3 का होल थ्राइस। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर जब हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो जरा क्या है, ये वाला RCH R- और इससे जुड़ा हुआ है एक OH। इन दोनों की आपस में सबसे पहले रिएक्शन होगी, और इसको अगर आप डालना चाहते हैं, स्टेप वाइज लिखना चाहते हैं, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो सकता है ना। इससे जब रिएक्शन होगी तो एक चीज़ जो आपको देखनी है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। और Al की जो टेंडेंसी होती है वो उन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम, जैसे कि अभी हमने जब रिएक्शन ऑफ बेंजीन हम देख रहे थे, तो वहाँ पर हम देख रहे थे AlCl3 AlBr3, है ना। ये क्या थे, ये एक तरह से लुईस एसिड थे जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसके पास लोन पेयर हैं, ये एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, सीधे जाके इसको अपने लोन पेयर ये डोनेट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन के आएगा हमारे सामने, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पूरे कंपाउंड को, पूरे कॉम्प्लेक्स को आपको बस मर्ज कर देना है। देखो क्या हुआ, R तो इधर था ही, R से जुड़ा हुआ CH, इधर R', फिर आगे क्या लगा है, O लगा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन है। अब मैंने हाइड्रोजन को थोड़ा नीचे की तरफ लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन से एल्युमिनियम भी आपका जुड़ गया, Al से आगे क्या है O, उसके आगे C, फिर CH3 का होल थ्राइस, फिर इधर भी CH3 का होल थ्राइस, और इस तरफ भी CH3 का होल थ्राइस। पूरा ही इधर आके आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस पूरी प्रोसेस में अगर देखें तो इस ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस Al को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उस पर चार्ज आएगा आपका निगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने देख रखा है जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो चार्ज हमारा निगेटिव होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है तो चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि Al को अपना माइनस चार्ज हटाना है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी इंटरमीडिएट, है ना, अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो रही होती है। तो वो क्या करेगा, इस जो है बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करके, और ये शिफ्ट भी क्यों होगा, अगर इसके पीछे हम देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो CH3 का होल थ्राइस, और इस पर चार्ज आएगा निगेटिव क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। फिर क्या होगा, एक जो दूसरी प्रोसेस होगी, ये वाला ऑक्सीजन भी तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको
H+ फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाल देगा। इस वाले हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकाला? H+ के फॉर्म में बाहर निकाला। इधर चार्ज कौन सा है? निगेटिव है। इधर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। बढ़िया सा एक जो है इसका इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज था ये सीधे हाइड्रोजन आके उसी ऑक्सीजन से यानी इस फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो ये इतना पूरा कंपाउंड यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ से इतना पूरा कंपाउंड माइनस होगा। जो बचा हुआ आपका कंपाउंड है उसे आप लिख लीजिए। क्या बचा? RC उससे क्या जुड़ा हुआ है? H, इधर R' है। आगे क्या है? आगे ऑक्सीजन पे अपने फिर से लोन पेयर वापस आ गए क्योंकि उसने हाइड्रोजन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। Al से जुड़ा हुआ OCCH3 का होल थ्राइस। फिर इधर भी क्या है? ऑक्सीजन CCH3 का होल थ्राइस। और इधर जो नीचे की तरफ था ये वाला, ये तो पूरा निकल ही गया, तो इसे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी इतनी स्पीसीज। यहाँ तक आपका स्टेप 1 होता है ना। अब देखो पिक्चर में कौन आता है आपका? एसीटोन। और एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आपका कार्बन है, कार्बन से 2 CH3 और जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर फिर से लोन पेयर होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अब देखो एकदम फर्स्ट स्टेप वाली कहानी यहाँ भी आएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या था? यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे। लोन पेयर ने Al पे अटैक किया। और Al पे क्यों अटैक किया? क्योंकि Al की टेंडेंसी होती है वो कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है ना, तो उसको उसने एक्सेप्ट करा। यहाँ भी वही होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर हैं, ये इस पे जाके अटैक करेंगे क्योंकि Al अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ फिर से खींच सकता है। और जैसे ही ये होगा तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा। यहाँ से हम इधर कर लेते हैं, एक फिर से कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। और कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? इधर R है, RCH, R', इससे आगे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन पे इसके लोन पेयर, फिर आगे है Al, उसके आगे OCCH3 का होल थ्राइस। इधर भी क्या है? OCCH3 का होल थ्राइस। और नीचे की तरफ क्या जुड़ गया हमारा? नीचे की तरफ ये वाला एसीटोन जुड़ गया। तो आप एसीटोन को लगाइए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, CH3। अब देखो क्या होगा यहाँ पर। एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करनी है, इस हाइड्रोजन को भी आपको एक बॉन्ड के थ्रू ही लगाना है क्योंकि इस ऑक्सीजन का अब काम होने वाला है। क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने खुद के लोन पेयर डोनेट करे, तो चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए Al को, तो चार्ज आएगा उसके ऊपर निगेटिव। देखो क्या होगा। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कार्बन से जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी इस वाले ऑक्सीजन की। इस पूरे प्रोसेस में लॉस हो जाएगा इस कार्बन का, क्योंकि जो शेयरिंग में बॉन्ड बना हुआ था उससे लॉस किसका हुआ? इस कार्बन का लॉस हो गया। अब इसको क्या चाहिए? कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि यहाँ से ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा। अभी बात करेंगे कि ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनेगी। तो यहाँ पर जो एक बन के आता है इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट, उसे बोलते हैं 6 मेंबर्ड। इसे क्या बोलते हैं? 6 मेंबर्ड। ये आपको एग्जाम में देना नहीं होगा, बट हाँ जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, TS यानी ट्रांजिशन स्टेट। कैसे 6 मेंबर्ड इसे कहा गया? 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ये बना रहा है। ये पूरी प्रोसेस होगी कैसे? देखो जरा, देखो क्या होगा। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगी ये भी तो अपना निगेटिव चार्ज हटाना चाहेगा। जो Al है, Al क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इधर ट्रांसफर कर देगा। जो बॉन्डिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनको इधर ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसफर क्यों करेगा? तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस Al से दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब धीरे 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 यहाँ एक डबल बॉन्ड आना शुरू होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 4 पहले थी, धीरे धीरे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और H निगेटिव निकालेगा। H निगेटिव का मतलब हमने लास्ट की रिएक्शन में देखा था, हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको, है ना। हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलेगा।
इसके पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, H किस फॉर्म में निकल रहा है, H निगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है, सीधे आके इससे जुड़ जाएगा, है ना। जैसे ही जुड़ेगा, अगला देखो जो आपका इंटरमीडिएट है क्या बनेगा, R C R डैश, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आया डबल बॉन्ड, तो ये हमने लिख दिया डबल बॉन्ड। हमें चाहिए क्या था, कीटोन चाहिए था रिएक्शन में, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या चाहिए था, कीटोन चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया, है ना। कीटोन ही तो चाहिए था। रिएक्शन को देखो जरा, ये रिएक्शन है, यहाँ हमें सेकेंडरी अल्कोहल से क्या चाहिए था, तो ये कीटोन चाहिए था, जो कि मैकेनिज्म में हमें मिल चुका है। आगे जो बची हुई स्पीसीज और है उसे आप लिख लीजिए, और वो क्या है, देखो जरा, प्लस क्या बचा हमारे पास, Al बचा, Al से जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, फिर कार्बन है, फिर CH3 का होल थ्राइस है, फिर इधर क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, CH3 का होल थ्राइस है। ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन से जुड़े हुए क्या हैं, अच्छा एक और ये वाला हाइड्रोजन भी देखो इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH और आगे CH3 का होल ट्वाइस। इस बार कितना, होल ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही CH3 हैं, ये आपने लिख दिया। अब हमें रिएक्शन में एल्कोहल भी तो चाहिए था, जैसे कि अगर ध्यान से देखो आप, एक स्टेप और आगे जा सकते हो, यहाँ पर देखो, हमें कीटोन चाहिए था, कीटोन मिल गया, अभी ये वाला एल्कोहल हमें चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। तो देखते हैं अगले स्टेप में, आगे जब आप स्टेप 3 भी कर सकते हैं यहाँ से, बट ठीक है हम इसी में देख लेंगे। अब अगर तुम इधर जाओ थोड़ा सा पहले वाले स्टेप में, तो एक हमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिला था ये वाला, अब ये पिक्चर में आता है, और वो क्या था, OHC CH3 का, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, CH3 का होल थ्राइस, ये मिला था हमें, है ना। अब ये आता है पिक्चर में, और क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर फिर से क्या होते हैं, लोन पेयर, या फिर से जाके अटैक करेगा, पूरी प्रोसेस वही होगी। तो हम बेसिक सी बात करेंगे, यहाँ से ये वाला इतना, और इधर से हाइड्रोजन ये निकलेगा, तो क्या हो रहा है, एक तो CH निकला, इससे जुड़े हुए CH3, और ये CH3 था, ठीक है। देखो CH CH3 2 बार हो गया, फिर क्या है, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और एक हमने कहा हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये हमारा हमें सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी मिल गया। अब बचा क्या, आपका क्या बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होगा, Al O C CH3 का होल थ्राइस, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही लगी है ना, इनको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। जुड़ क्या गया और इससे एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, देखो ज़रा, ये वाला इतना O, फिर क्या है उधर C, फिर CH3 का होल थ्राइस। तो हमें यहाँ पर सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी मिल गया, एज अ बाई प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर कीटोन भी मिल गया, कीटोन हमें सेकेंड स्टेप में ही मिल गया था। ये थर्ड स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तब आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका सेकेंडरी एल्कोहल भी आता है। अब जो मैकेनिज्म बचा हुआ है, ये मैकेनिज्म हमने किसके प्रेजेंस में देखा, तो ये मैकेनिज्म हमने देखा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में। अब एक और मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं, वो होगा आपका एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में, है ना। CH3 का होल ट्वाइस, वहाँ पर होल थ्राइस हुआ करता था, यहाँ पर होल ट्वाइस। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं। जो रिएक्शन होगी वो एकदम जैसे पहली थी, एकदम सेम ही होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल हमारा है, यहाँ पर हमने ले लिया ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन हमें किससे करानी है, तो रिएक्शन हमें करानी है एक्सेस ऑफ एसीटोन से, किसकी प्रेजेंस में, तो यही आपका जो कैटलिस्ट है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। आप इसको इधर ला सकते हैं एरो के ऊपर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। और आपको जो इंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो क्या मिलेगा, एक तो कीटोन हो गया आपका,
ठीक है, R डैश, ये हमारा कीटोन मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा CH3 COH H CH3, यानी सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये हो गई रिएक्शन की बात। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखो मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं हम लोग, हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म, और किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं। देखो दोनों में से कोई भी आप मैकेनिज्म दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमने पहले डिस्कस किया सिर्फ वही देना है या वही इंपॉर्टेंट है या यही देना है, कोई एक देना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कोई एक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें ले लेना है एल्कोहल। आपने ये ले लिया CR-HOH। अब अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, जैसा कि वहाँ पर हमने एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को लिखा था, अब इसको भी जरा हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो क्या होगा, Al, ठीक है, OCH CH3 का होल ट्वाइस। सेम यहाँ भी OCH CH3 का होल ट्वाइस। सेम यहाँ पर OCH CH3 का होल ट्वाइस। इतनी सी चीज़ हो सकता है आपको समझ में आ रही हो कि हमने वहाँ से स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि Al से 3 बार ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने एक्सपेंड करके उसे कुछ इस तरीके से लिख लिया। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अब देखो एक तरीका ये है कि फिर से यहाँ पर जो लोन पेयर थे वो जाएं और अटैक करें इस पर, और फिर एक इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लेक्स बने। एक तरीका ये है कि हम थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं। और डायरेक्ट क्या करना है हमें, डायरेक्ट हमें करना है कि यहाँ से H और यहाँ से इतना ये वाला ग्रुप निकल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा, और इसमें हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। वहाँ पर लॉन्ग फॉर्म में देख ले, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो देखो क्या बनेगा। देखो जो निकल गया वो क्या है, CH, ठीक है, CH3OH। देखो जरा ये CH कौन सा है, ये वाला, 2 बार CH3 O ये वाला, और H ये वाला। ये तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल निकल गया। प्लस बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा इधर देखो जो कॉम्प्लेक्स बनना है R से जुड़ा हुआ CH, इधर R डैश है, फिर इससे क्या जुड़ गया, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, फिर उस ऑक्सीजन से Al अब जुड़ जाएगा। Al से आगे क्या जुड़ा हुआ है, फिर से O है, फिर CH है, फिर CH3 का होल ट्वाइस। ऊपर की तरफ O है, CH है, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये एक हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स मिलते ही, ये तो हमने क्या कहा, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट। अब आएगा हमारा स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में सेम ये वाला आपको कॉपी कर लेना है। और मैं वहाँ से कॉपी नहीं कर रहा इस बार, मैं लिखूंगा, है ना। देखो जरा क्या बना है, जो यहाँ पर ये है ना, यही एकदम सेम कॉपी है। क्या है, RCH R डैश, और यहाँ पर जो अब ये CH है ना, चलो ठीक है इसे लिखा रहने दीजिए, CHO Al OCH CH3 का होल ट्वाइस। ऊपर की तरफ भी OCH CH3 का होल ट्वाइस। इतना हमारे पास आ गया। अब जो है पिक्चर में आता है आपका, आपने एसीटोन भी तो यूज कर रखा है। देखो जरा रिएक्शन में एसीटोन हमने यूज किया हुआ है। अब पिक्चर में आपका आता है एसीटोन। तो यहाँ ले लीजिए आप एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपका एसीटोन होगा। ये हो गया एसीटोन। एसीटोन के पास फिर से लोन पेयर होते हैं। ये अपने लोन पेयर इस Al को देगा, क्योंकि Al लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और जब ये इसको लोन पेयर देगा तो देखो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बनाइए जरा। इधर क्या है, R है, R से जुड़ा हुआ CH है, C, और इधर R डैश, ठीक है। और इधर एक बार हमने हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख लिया, उसका रीज़न है अभी हम बताते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ Al है, Al से ऊपर की तरफ O CH CH3 का होल ट्वाइस, ठीक, O CH
CH3 का होल ट्वाइस, और नीचे क्या जुड़ गया, नीचे जुड़ गया हमारा ऑक्सीजन जो कि हमने एसीटोन लिया था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3 ये जुड़ गया। इस पूरी प्रोसेस में अगर देखें तो इस ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है क्योंकि ये अपने खुद के लोन पेयर दे रहा है, चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव और इस Al के ऊपर निगेटिव आएगा क्योंकि उसको एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मिल गए। यहाँ पर हमारी बनती है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है वो हम बात कर लेंगे, पहले बात करें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की। 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से आप लिख सकते हैं ना। कैसे बनना है देखो ज़रा, जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, कार्बन की तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और चार्ज कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। इसको यहीं पॉज करते हैं हम, और यहाँ पर Al के पास निगेटिव चार्ज है, अपना निगेटिव चार्ज रिड्यूस करना चाहेगा, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, ठीक इधर देखो, तो ये क्या करेगा अपने दोनों बॉन्ड इधर ट्रांसफर करके इसको अलग करेगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 थी कार्बन की वैलेंसी, धीरे धीरे 5 होने लग गई। जब ये बॉन्ड इधर आने लगा तो यहाँ पर धीरे धीरे 5 होने लग गई, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और H निगेटिव फॉर्म में निकलेगा। H निगेटिव क्या होता है, हाइड्राइड आयन होता है। ये H निगेटिव जाके यहाँ देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ेगा, और अगला एक आपको इंटरमीडिएट दे देगा जो कि क्या होगा देखो ज़रा, देखो इधर मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैं बना लेता हूँ, तो क्या निकला देखो, R C R डैश, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड इधर आ गए, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमें मिल गया कीटोन जो कि हमें चाहिए था। बचा क्या हमारे पास, प्लस Al, Al से ऊपर की तरफ O, CH CH3 का होल ट्वाइस, फिर O CH CH3 का होल ट्वाइस, और नीचे वाला देखो ज़रा, ऑक्सीजन ये हो गया, कार्बन ये हो गया, एक हाइड्रोजन भी इससे जुड़ा तो हाइड्रोजन, और एक दो CH3 हैं तो CH3 का होल ट्वाइस। ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। आई होप कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म दोनों स्टेप का समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू।